हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप रोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं सी एस के पेपर नंबर 4 CFM के। CFM आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, रिवाइज कैसे करना है, कितना रिवाइज करना है और अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ A to Z इस छोटी सी वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि को बताया, अगर आप ग्रुप 1 में पास होना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो पेपर नंबर 4 प्रैक्टिकल है, जो ये स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का। इसके बिना पास ग्रुप में नहीं हो सकते जब तक इसमें बहुत अच्छे नंबर या अच्छे नंबर नहीं आ जाते। ठीक है, वीडियो को ना ज़्यादा लंबा खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और कॉम्बो जो है और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे है बहुत ही। ठीक है, तो ग्रुप वाइज भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं कि हमें CFM जो है वो स्टडी करने का तरीका क्या अपनाना है। पहला जो हमारा टॉपिक है इन कि भाई हमें जो CFM की स्टडी है वो किस तरीके से करना चाहिए। मतलब हर जो चैप्टर है आपको कहाँ से करना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें ICSI का जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल भी, अगर मैं बोलूँ आपको, सफिशेंट नहीं है। ICSI को जो स्टडी मटेरियल है, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, CFM की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट में किसी की भी नहीं बोल रहा। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहली बात, आपको ICSI का स्टडी मटेरियल जो है वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। मतलब आप बाद में कर सकते हो, सेकेंडरी। ठीक है, क्योंकि ICSI के स्टडी मटेरियल में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो है, कुछ कंपनी अकाउंट्स के जो चैप्टर हैं सिर्फ वही ढंग के हैं, थोड़े बहुत हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, एक दो चैप्टर और हैं जिनमें ठीक ठाक, मतलब ठीक फिर भी दिए हुए हैं, पर बाकियों में आपको कोई सही तरीके से प्रैक्टिकल आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप उसके लिए आपको सबसे पहले बुक्स वगैरह लेनी पड़ेंगी, लेनी चाहिए। ठीक है, बुक्स लेनी चाहिए। तो बुक्स के लिए भी, अगर आप सिर्फ ई बुक्स भी परचेज करना चाहते हैं तो उसके भी हमारे पास सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, और सॉरी, सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं। ठीक है, वो भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके बाई कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से प्राइस रखे हुए हैं। ठीक है, और आप उसको खुद भी प्रिंट निकलवा सकते विद पास्टर क्वेश्चन बैंक। ICSI का स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी मैं सफिशेंट नहीं मानता। इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली बोलता हूँ कि सबसे पहले आप नोट्स कीजिए मेरे, देन आप सेकेंडरी नंबर पर आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल करना। ठीक है, अब कितना करना है, क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हर चैप्टर को देखिए, आपको ऐसा नहीं होता कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कमांड बनेगी। नहीं, अगर आप मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे हो। अब ऐसा नहीं होता कि कैश फ्लो में आपको क्वेश्चन, मान लो कोई भी चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कमांड बनेगी। नहीं, आपको प्रोविज़न क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मुलेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, टीचर भी मोस्ट ऑफ द केस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने पे जोर डालते हैं। अब देखिए ना, जब तक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं याद, आपको उसमें क्या क्या चीज़ें प्लस होती हैं, क्या क्या चीज़ें माइनस होती हैं, एक बार आपके दिमाग में छप गई चीज़, तो आप उसके बाद एडजस्टमेंट है डिविडेंड पेड की, ये डिविडेंड पेड यहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग में यहाँ आएगा, फाइनेंसिंग में ये होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जी, इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे ये आएगी, वहाँ पे ये आएगी, ऐसे। तो आपको हर चीज़ का ओरल आपको पता है, जब कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़बरदस्त क्लियर है, आप बहुत ही आसानी से उसको आप अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, तो सम्स को जब उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे, सम सॉल्व करोगे, बहुत ईजीली से, बहुत आसानी से होते जाएंगे। ठीक,
मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको 50-50 क्वेश्चन करेंगे तभी, ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल के बारे में परसेप्शन बनाई गई है। आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर कीजिए, देन आप हर टॉपिक के अगर 5-7 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे जो बच्चे स्पेशली जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको यही सबसे बड़ा आपको बिल्कुल रिलीफ है कि लिमिटेड से क्वेश्चन में भी आपको आराम से प्रैक्टिस हो सकती है, तैयारी आपकी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। फॉर्मुलेशन, जैसे मान लीजिए डिविडेंड पॉलिसी जैसे चैप्टर है, एफएम की बात कर रहा हूँ अब मैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, रेशियो एनालिसिस है, इनमें आपके फॉर्मुलेशन बेस है। तो जब तक आपकी डिविडेंड पॉलिसी है, मान लीजिए डिविडेंड पॉलिसी में आपका सारा फॉर्मुलेशन बेस है, ठीक है ना, लीवरेज है, फॉर्मुलेशन एज वेल एज फॉर्मेट बेसिस पर है, ठीक है ना। तो अब डिविडेंड पॉलिसी कर रहे हो, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम अप्रोच, पूरा का पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन है, ठीक है। वो फॉर्मूले जब तक आपको रिटर्न नहीं होंगे, एक एक बीच में टर्म क्लियर नहीं होगी, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, सम नहीं सॉल्व होगा। कहने का मतलब कुल मिला के यही है, ज़बरदस्त तरीके से 101% गारंटी होनी चाहिए आपको सम्स की, ओ सॉरी फॉर्मुलेशन की, फॉर्मेट की, देन फिर आप फटाफट क्विकली सम सॉल्व करने लग जाओगे। उसके बाद रिवीजन, रिवीजन करने का तरीका क्या होता है जी, रिवीजन आप मान के चलिए, एक ओरल रिवीजन मान के चलिए, एक आपकी रिटर्न, रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है। जो ओरल रिवीजन है आपकी कम से कम 2 to 3 टाइम्स होनी चाहिए। अब ओरल रिवीजन से मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि भाई आपको क्या करना है, फॉर्मुलेशन, चैप्टर कोई भी आप करते हैं तो आपको फॉर्मुलेशन रटी हुई होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में आपको क्या है, वहाँ पे फॉर्मूले थोड़ी ना, जनरल एंट्रीज हैं, तो आपको एक एक जनरल एंट्री रिवाइज करनी है, कॉन्सेप्ट हैं दो, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कैश, तो दोनों केसेस में क्या क्या जनरल एंट्री पड़ती हैं वो मन में सोचो, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर रीइशू का है, और डाटा वाला है, 3 मेन है, तीनों को आप अपने मन में जनरल एंट्रियाँ समझा के देखिए, ठीक है, कि ये एंट्रियाँ हो सकती हैं, और ये पॉइंट टेक्निकल है, ये वाला वर्किंग नोट बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है। तो ये चीज़ें पहले ही आपके माइंड में पूरा का पूरा चैप्टर छप गया, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो 300-300 घंटे के लेक्चर लोग देख के भी कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ क्लियर है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कभी भी याद रखिएगा, आप जितना खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, आप उसको, जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, तो जितना मर्जी लेक्चर्स देख लीजिए, जितने मर्जी घंटे के वीडियोस देख लीजिए, सम सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, करवाते हुए सामने, जितने मर्जी मैराथन देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। अंत पंत एट द एंड आपको खुद ही करना पड़े, ठीक है जी। मैं कितना ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता, इससे कोई मैटर नहीं करता, जब तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि भाई सम करने लायक नहीं, उससे मैं कितना होशियार हूँ या नहीं हूँ, उससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपका काम कितना का निकला ना, मैं आपको कितने अच्छे से समझा पाया, आपका फ़ायदा करवा पाया, ये मैटर करता है ना। तो इसलिए अपना फ़ायदा सोचिए, ठीक है। तो ये रिवीजन, देन फिर आप के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज में बोलूँगा आपको कम से कम आपको टीए एफएम की तो टेस्ट सीरीज और टेक्स्ट लॉ की, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज तो 1% आपको लेनी ही चाहिए, अगर आप चाहते हो पास होना, पास होने की नीयत है। पैसे से इतना ज़्यादा मोह प्यार नहीं मत रखो कि इतना सा पैसा लगता है, आप खुद सोचिए, 8,000 रुपये में एक पूरा ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। आप 2500-3,000 रुपये और खर्च कीजिए, हार्ड कॉपी बुक्स भी साथ में, 10-11 हज़ार रुपये में आप सीएस एग्जीक्यूटिव जैसे कोर्स में तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज है तो थोड़ी सी नॉमिनल सी अमाउंट होती है, हमारी टेस्ट जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होती है बहुत ही डिटेल इन डेप्थ में होती है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका एक एक चैप्टर
एक एक चैप्टर ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये का एक एक सी ए स्टूडेंट का अगर मैं बात करूँ, एक एक बच्चा टेस्ट सीरीज लेता है हमारे से। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पास ये कोर्स में रजिस्टर हैं, 101% टेस्ट सीरीज लेते ही लेते हैं, ठीक है। उनको पता है कि भाई जब तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टेस्ट नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस हमारा नहीं बनेगा और पता नहीं लगेगा कि हम स्टैंड कहाँ पर। लेकिन और प्लीज़ सिलेबस सही समय पर कंप्लीट कीजिए और स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज हमारे से लेते हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे अगर आप मेहनत देखो, डिटेल में देखो, ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है आपको। वो भी जान सकते हैं आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज विद क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सब कुछ तरीके से स्टडी करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मैं डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि सी एफ एम में तो आप रॉक कर दें, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एवरेज सी मेहनत में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।